अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अहले इस्तिताअत पर अल्लाह ने वाजिब कर रखा है। अहले इस्तिताअत का मतलब ज़कात की अदायगी के लिए तो कंडीशन लोगों की सलाह पे बताई गई। इतना बोलना, इतना जानेंगे या उनके मुखालिफ फायदा ऐसी पोजीशन हो तो उसका कुर्बानी करना वाजिब है। न करे तो मुजरिम है, न करे तो वो बाकी है। जो सहाल है वो कुर्बानी करे। कुर्बानी में ढेर तारीफ कर है। हमारे बहुत सारे आबा कुर्बानी तो करते हैं मगर कुर्बानी की तमाम तक जिम्मेदारियों से नामजद होते हैं। कुर्बानी आपको जरूरी है, कुर्बानी करिए। साहिब इज्तिमाद में आप कुर्बानी करिए। और कहा गया, पैगंबर ने फरमाया सब में उठाया अपने कुर्बानी के जानवरों को सेहतमंद मोटा समझे जानवर की कुर्बानी करो। पैगंबर ने आगे फरमाया किस लिए करो, इसलिए कि नहीं कुर्बानी के जानवर जिसका इंतखाब तुम करते हो। तुम तो दांत तलाश करते हो ना, तुम तो ये तलाश करते हो दादा है कि नहीं, दादा है बिल्कुल पेट से पेट मिला हो। क्या करना, जो तरीका बनाया वो मिल गया ना। पैगंबर ने फरमाया सब में अपने कुर्बानी के जानवर को फायदा मोटा सेहतमंद जानवर का इंतजाम करो। जानवर पुरसरात की तुम्हारी सवारी बनेगी। यही जानवर पुरसरात की तुम्हारी सवारी बनेगी। तो हमें इस जानवर का इंतजाम करना है, समझ रहे हैं ना। और फुलूस के साथ कुर्बानी करिए। हमारे बहुत सारे अहबाब क्या करते हैं, अब्बा के नाम कुर्बानी करवा देते, अम्मा के नाम कुर्बानी करवा देते, याद आ गया तो ससुर के नाम कुर्बानी करवा देते, अपने नाम नहीं करवाते। तो उसने अब्बा का नाम करवा लिया ना, समझ रहे, सब करवा देते हैं, अपने नाम नहीं कराते। याद रखो, अगर तुम साहिब हैसियत हो तुमको कुर्बानी वाजिब है। तो दादा के नाम, नाना के नाम, परदादा के नाम, ससुर के नाम, पीर के नाम, किसी के नाम कराना चाहो, जब तक अपने नाम नहीं कराओगे तुम्हारी कोई कुर्बानी को होगी। समझ रहे हो, अपने नाम पहले कराओ। और हैसियत है तो अपने नाम कराओ, फिर बाप के नाम कराओ, फिर भैया के नाम कराओ, फिर दीदी के नाम कराओ, फिर ससुर के नाम कराओ, फिर जिसके नाम क्या कराते चले जाओ। पहले तुम्हें अपने नाम कराना जरूरी है। समझ रहे हैं, ये तो हो गया कुर्बानी का मसला। कुर्बानी में है क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया माँ लेना कि नहीं आता ही अल्लाह के रसूल इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है। पैगंबर ने बताया हर माल के बदले सवाब, सुभान अल्लाह, हर माल के बदले सवाब। और कुर्बानी वाले में अल्लाह की बारगाह हमें बहाने से ज्यादा और कोई जबरदस्त नहीं है। ये कुर्बानी की बतंगा हदीस करीमा के अंदर है। कुछ कमजोर की जितने बीमार से हम क्या साइंस की छोटी मोटी किताबें पढ़ लेते बावले हो जाते, वो कहते हैं समझ भी नहीं आया। कुर्बानी जान जाए, दिल खुश हो, साकें गोश्त हम खाएं, ये तो एक जुल्म है। नाराज इस्लाम को नहीं समझा। इस्लाम नाम उसी का है जो अल्लाह है, मुझे कह लो अल्लाह जिससे रोके उससे बचो। अब आप कुर्बानी को देखें तो अल्लाह का पसंद ले लेना की नमाज, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो। तो कुर्बानी का हक किसने दिया, अल्लाह ने। और अल्लाह ने नहीं दिया है साइंस नहीं बैठना है, अल्लाह ने हमको दिया है नमाज नहीं बैठना है, अल्लाह ने हमको दिया है अपने तरीके को नहीं देखना है, अल्लाह ने हमको दिया है और फिर बात यह है कि फिर हमारे भाई और भी गलत तरीके करते हैं। क्या, मोटा जानवर लेंगे, जानवर बहुत कीमती खरीदेंगे, लेकिन
कुर्बानी करने वक्त एक यहाँ अकीदा मुर्दा इस्लाम से पिया हुआ फिर कहे डालना गुमराह फिरके के लोग यहां तक के बदमाश हम यहां तक के इन लोगों से अगर आपने दवा करवाया अपने जानवर ये सोच लिया कि भैया है चाहे कुछ किसी मसला का हो नहीं जिसे मसला के आया अब जान जाता है ऐसे ढंग के लोगों से आप अपने जानवर दवा कराया तो सुभान अल्लाह और हसीनों से मुर्तकों से नागलों से गुमराहों से आपने दूरी करवाया तो आपने कुर्बानी की खैर नहीं है लिहाजा इस बात को आप ध्यान में रखिए सुनती सही हूँ अकीदा जानवर को दवा दे समझ रहे अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल करम फरमाए और हम सबको नमाजी बनाए और हाँ हिफाजत पीछे से बता रहे हैं आपका कभी कभी हमारे यहाँ भी होने लगा बड़े जानवरों के साथ हिस्से है ना तो क्या करते हैं 6 हिस्से वाले दिल्ली सही अकीदा होते हैं अब आपके 2 हिस्सों में कोई और आ जाता है कहते हैं वो हमारे में खुद छोड़े जाएगा जैसे मौलाना पागल है मौलाना वो मकराना का मौलवी पागल है जैसे वो कहता है यहाँ रोटी खा रहे हैं तो क्या देवबंदियत वहां से पूछ के आ जाएगी हमलोग के नाम में रोटी तोड़ने वाले मौलवी ने गाँव का नक्शा निकाला उड़िए गौर करके सातों हिस्से सही सुन्नी सही अकीदा सुन्नी का हिस्सा होना चाहिए 7 हिस्सों में एक भी हिस्सा अगर वो अकीदा का है तो तुम्हारे कुर्बानी की खैरियत नहीं है अल्लाह को राजी कर रहे हो या इनको अकीदों को राजी कर रहे हैं इसलिए हमने ईमान का इलाज करके जो काम करके रदाए इलाही के लिए करिए अल्लाह ताला आपके अमल से राजी होगा 8 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी सुन्नत पढ़िए।